श्री कृष्ण के बारे में कुछ रोचक जानकारी। कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। कृष्ण के जीवन में वह सब कुछ है जिसकी मानव को आवश्यकता होती है। कृष्ण गुरु हैं तो शिष्य भी, आदर्श पति है तो प्रेमी भी, आदर्श मित्र हैं तो शत्रु भी, वे आदर्श पुत्र हैं तो पिता भी, युद्ध में कुशल है तो बुद्ध भी। कृष्ण के जीवन में हर वह रंग है जो धरती पर पाए जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें पूर्णावतार कहा गया है। मूढ़ है वे लोग जो उन्हें छोड़कर अन्य को भजते हैं, भज गोविंद मूढ़मते। 8 का अंक। कृष्ण के जीवन में 8 अंक का अजब संयोग है। उनका जन्म 8वें मनु के काल में अष्टमी के दिन वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। उनकी 8 सखियां, 8 पत्नियां, 8 मित्र और 8 शत्रु थे। इस तरह उनके जीवन में 8 अंक का बहुत संयोग है। कृष्ण के नाम नंदलाल, गोपाल, बांके बिहारी, कन्हैया, केशव, श्याम, रणछोड़ दास, द्वारिकाधीश और वासुदेव। बाकी बाद में भक्तों ने रखे, जैसे मुरलीधर, माधव, गिरधारी, घनश्याम, माखन चोर, मुरारी, मनोहर, हरि, रास बिहारी आदि। कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव था। उनको जिन्होंने पाला था उनका नाम यशोदा और धर्मपिता का नाम नंद था। बलराम की माता रोहिणी ने भी उन्हें माता के समान दुलार दिया। रोहिणी वसुदेव की पत्नी थी। कृष्ण के गुरु संदीपनी ने कृष्ण को वेद शास्त्रों सहित 14 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान दिया था। गुरु घोरंगिरस ने सांगोपान ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी थी। माना यह भी जाता है कि श्री कृष्ण अपने चचेरे भाई और जैन धर्म के टूटू तीर्थंकर नेमिनाथ के प्रवचन सुना करते थे। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। शौरपुरी, मथुरा के यादववंशी राजा अंतकवृष्णि के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ। अंतकवृष्णि के सबसे छोटे पुत्र वसुदेव से उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। इसके बाद बलराम और गद भी कृष्ण के भाई थे। कृष्ण की 3 बहनें थी। 1. एकानंगा, ये यशोदा की पुत्री थी। 2. सुभद्रा, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी से बलराम और सुभद्र का जन्म हुआ। वसुदेव देवकी के साथ जिस समय कारागृह में बंदी थे, उस समय ये नंद के यहाँ रहती थी। सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था, जबकि बलराम दुर्योधन से करना चाहते थे। 3. द्रौपदी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी हालांकि कृष्ण की बहन नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण इसे अपनी मानस भगिनी मानते थे। 4. देवकी के गर्भ से सती ने महामाया के रूप में इनके घर जन्म लिया, जो कंस के पटकने पर हाथ से छूट गई थी। कहते हैं विंध्याचल में इसी देवी का निवास है। ये भी कृष्ण की बहन थी। कृष्ण की पत्नियां रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। कृष्ण के पुत्र रुक्मिणी से प्रद्युम्न, चारुदेश, जाम्बवंती से साम, मित्रविंदा से वृक, सत्या से वीर, सत्यभामा से भानु, लक्ष्मणा से, भद्रा से और कालिंदी से। कृष्ण की पुत्रियां रुक्मिणी से कृष्ण की एक पुत्री थी जिसका नाम चारु था। कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का विवाह वानासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ था। कृष्ण की 8 सखियां राधा, ललिता आदि सहित कृष्ण की 8 सखियां थीं। सखियों के नाम निम्न हैं। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार इनके नाम इस तरह है: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार है: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रगदेवी और सुदेवी। इसके अलावा भौमासुर से मुक्त कराई गई सभी महिलाएं कृष्ण की सखियां थीं। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृत्रिमा, मनेली। इनमें से कुछ नामों में अंतर है: श्रीदामा, सुदामा, सुबल, स्तोक, कृष्ण, अर्जुन, वृषविंधु, मन, सौख्य, सुभग, बलि और प्राणभानु। इनमें से 8 उनके साथ मित्र थे। ये नाम आदि पुराण में मिलते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कृष्ण के हजारों मित्र थे, जिसने दुर्योधन का नाम भी लिया जाता है। कृष्ण के शत्रु कंस, जरासंध, शिशुपाल, कालयवन, पौंड्रक। कंस तो मामा था। कंस का श्वसुर जरासंध था। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। कालयवन यवन जाति का मलेच्छ जाट था जो जरासंध का मित्र था। पौंड्रक काशी नरेश था जो खुद को विष्णु का अवतार मानता था। कृष्ण ने किया जिनका वध: तारका, पूतना, चाणूर, शकटासुर, कालिया, धेनुक, प्रलंब, अरिष्टासुर, बकासुर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, यमलार्जुन, द्विविद, केशी, व्योमासुर, कंस, पौंड्रक और नरकासुर आदि। कृष्ण चिन्ह: सुदर्शन चक्र, मोर मुकुट,
बंसी, पीताम्बर वस्त्र, पांचजन्य शंख, गाय, कमल का फूल और माखन मिश्री। कृष्ण लोक, वैकुंठ, गोलोक, विष्णु लोक। कृष्ण ग्रंथ, महाभारत और गीता। कृष्ण का कुल, यदुकुल। कृष्ण के समय उनके कुल के कुल 18 कुल थे, अर्थात उनके कुल की कुल 18 शाखाएं थीं। यह अंधक वृष्णियों का कुल था। वृष्णि होने के कारण ये वैष्णव कहलाए। अंधक, वृष्णि, कुकर, दाशार, भोजक आदि यादवों की समस्त शाखाएं मथुरा में कुकरपुरी घाटी ककोरन नामक स्थान में यमुना के तट पर मथुरा के उग्रसेन महाराज के संरक्षण में निवास करती थी। शाप के चलते सिर्फ यदुओं का नाश होने के बाद अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को द्वारिका से मथुरा लाकर उन्हें मथुरा जनपद का शासक बनाया गया। इसी समय परीक्षित भी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाए गए। वज्र के नाम पर बाद में ये संपूर्ण क्षेत्र ब्रज कहलाने लगा। जरासंध के वंशज सृजय ने वज्रनाभ वंशज शितसेन से 2781 पूर्व में मथुरा का राज्य छीन लिया था। बाद में मागधों के राजाओं की गद्दी प्रद्योत शिशुनाग वंशधरों पर होती हुई नंद और मौर्य वंश पर आई। मथुरा के मथुर, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, मधुवन और द्वारिका। श्री कृष्ण ने ही होली और अन्नकूट महोत्सव की शुरुआत की थी। जन्माष्टमी के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। मथुरा मंडल के ये 41 स्थान कृष्ण से जुड़े हैं। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, शांतनु कुंड, सतोहा, बहुलावन, राधा कृष्ण कुंड, गोवर्धन, काम्यक वन, संचदर सरोवर, जतिपुरा, डीग का लक्ष्मण मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, जल महल, कमोद वन, चरण पहाड़ी कुंड, काम्यवन, बरसाना, नंदगांव, जावट, कोकिलावन, कोसी, शेरगढ़, चीर घाट, नौझील, श्री भद्रवन, भांडेरवन, बेलवन, रायावन, गोपाल कुंड, कबीर कुंड, भोई कुंड, ग्राम पडरारी के वनखड़ी में शिव मंदिर, दावजी, महावन, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महादेव, गोकुल, संकेत तीर्थ, लोहावन और वृंदावन। इसके बाद द्वारिका, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ द्वारा और खाटू श्याम प्रमुख कृष्ण स्थान है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।